हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसको हम बहुत ही शॉर्टली पढ़ना कह सकते हैं या रिवाइज करना कह सकते हैं। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम कभी भी डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो उसमें जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है, हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं। एक एनसीईआरटी की लाइन है, इन ऑल सेल डीएनए। इन ऑल सेल डीएनए मतलब हर प्रकार के सेल में, लाइक वो प्रोकैरियोटिक हो आइदर यूकैरियोटिक हो, वो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। आरएनए को भी एक जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। किसमें? वायरस में। वैसे तो आरएनए को जेनेटिक मटेरियल कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन वायरस में इसको जेनेटिक मटेरियल माना जाता है। अब डीएनए जो होता है दो टाइप का होता है। पहला लीनियर होता है, दूसरा सर्कुलर होता है। लीनियर डीएनए किस में पाया जाता है? यूकैरियोट्स में। और सर्कुलर डीएनए जनरली प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, जैसे कि ऑर्गेनेल्स में भी पाया जाता है। आरएनए को जेनेटिक मटेरियल कंसीडर नहीं किया जाता है। आरएनए जो होता है हमेशा सिंगल स्ट्रैंड का होता है। इसको वायरस में एज अ जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया जाता है। अब आते हैं बेस पेयर के बारे में। बेस पेयर जो होता है ह्यूमन में जो होता है, हैप्लॉइड में होता है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये डाटा है, इसे हमें लर्न करना होगा। और डिप्लॉयड में होता है, इसका जस्ट 2 गुना कर देंगे तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होगा। इकोलाई में होता है 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होता है। और लेमडा फेज में होता है, लेमडा फेज जनरली वायरस में पाया जाता है, तो 48,502 बेस पेयर पाए जाते हैं। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है इसमें। आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप में होता है, जिसमें ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। ये न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, इसके बीच में जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड लग रहता है जिससे ये जुड़े हुए रहते हैं उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर। और ढेर सारे अगर न्यूक्लियोटाइड लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक न्यूक्लियोटाइड में हमेशा जो फॉस्फोडाइस्टर होता है वो हमेशा तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। अब नाइट्रोजन बेस जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। पहला प्यूरिन होता है, दूसरा होता है पायरिमिडीन होता है। प्यूरिन के भी दो टाइप होते हैं जो दो चीज़ों से जुड़ के बना होता है, जैसे कि गुआनिन हो गया है, एडेनिन हो गया। गुआनिन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो है 2 amino 6 ऑक्सोप्यूरिन। एडेनिन का है 6 amino प्यूरिन। पायरिमिडीन का देखते हैं, इसमें हम सबसे पहले यूरेसिल को देखेंगे। यूरेसिल का जो फॉर्मूला है वो है 2,4 डाई ऑक्सोपायरिमिडीन। उसके बाद साइटोसिन का देखते हैं। ये जो यूरेसिल का जो स्ट्रक्चर है, इसके अगर 4th पोजीशन में हम एमिनेशन कर देते हैं तो इसको बोल देंगे हम साइटोसिन। अगर हम 5th पोजीशन पे मिथाइल जोड़ देते हैं तो इसको हम बोलेंगे थाइमिन। अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड, अगर हम शुगर में नाइट्रोजन बेस जो ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। और शुगर और नाइट्रोजन के साथ साथ अगर हम फॉस्फेट भी ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब होता है कि किसी भी लेंथ कैसे निकालते हैं, तो लेंथ का एक फॉर्मूला है 0.34 नैनोमीटर इंटू बेस पेयर। जितने बेस पेयर हों उनको 0.34 से मल्टीप्लाई कर दो, तब हमारे लेंथ निकल जाती है। अब एक बेस पेयर में दो बेसेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक बेस पेयर में दो बेसेस होते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि 100 बेस पेयर दिए हुए हैं, 100 बेस पेयर दिए हुए हैं, हमें क्या निकालना है? थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो हम चारगाफ रूल से ये समझते हैं कि ए जितना होगा उतना टी होगा।
तो ए कितना है 30 है, तो थाइमिन कितना होगा 30 होगा। इसमें बेस पेयर कितना है 100, बेस पेयर 100 दिया है, तो यानी बेसेस कितने हो जाएंगे 200। अब बेसेस 200 हो गए, बेस पेयर 100 हो गया। एडेनिन 30 है, थाइमिन 30 है, सॉरी 30 है, 300 लिख दिया। एडेनिन 30 है, थाइमिन भी 30 है, तो यानी 80 का कितना हो गया, ए प्लस टी कितना हो गया 60 हो गया। अब 200 में से 60 माइनस करेंगे कितना हो गया 140। तो 80 का रेशियो सेम होता है और जीसी का रेशियो सेम होता है, तो 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो ये क्या हो गया टी का रेशियो हो गया और सी का रेशियो हो गया। तो थाइमिन हमारे पास कितना बचा 70, और सी भी कितना हो गया 70 हो गया, साइटोसिन। अब 1969 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम मिशर था। उन्होंने क्या आइसोलेट किया, उन्होंने आइसोलेट किया एक एसिडिक मटेरियल को आइसोलेट किया, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया न्यूक्लिन नाम दिया। अब दूसरे साइंटिस्ट हैं फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ डाटा डीएनए स्ट्रक्चर या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को दिया। डीएनए का स्ट्रक्चर या फिर किसी भी मतलब डीएनए का जो डाटा होता है या फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो उन्होंने दिया। चारगाफ रूल पे आते हैं। चारगाफ रूल यही बोलता है A/T=G/C, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 1 होगा, 1 के इक्वल होगा। इसके बाद आते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल पे। इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया, इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया जिसका नाम क्या था डबल हेलिक्स मॉडल। इन्होंने बोला कि डीएनए इज टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए क्या है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बनी हुई है। इसमें इसकी जो बैकबोन है क्या है, इसकी जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट की बनी हुई है। दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दूसरा पॉइंट जो दिया कि बोथ चेन रन एंटी पैरेलल, जो दोनों चेन हैं वो एंटी पैरेलली रन करेंगे। जैसे कि एक डीएनए में ऐसे कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, इसमें क्या होता है ये 3 स्ट्रैंड होता है, ये 5 स्ट्रैंड होता है, इसमें ये 3 स्ट्रैंड हो गया, ये 5 स्ट्रैंड हो गया। तो ये आपस में क्या क्या होते हैं एंटी पैरेलली रन करते हैं। द बेसेस इन 2 स्ट्रैंड पेयर्ड, हमेशा ही इनके जो बेसेस होंगे वो हमेशा पेयर्ड में होंगे, हमेशा ये पेयर्ड में होंगे। अब ये किसके बने होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बने होंगे, हमेशा किसके बने होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बने होंगे। द 2 चेन कॉइल्ड इन राइट हैंड मैनर, ये भी एक एनसीईआरटी की लाइन है। हमेशा ये क्या होंगे स्टेबिलिटी पाने के लिए हमेशा ये कॉइल्ड रहेंगे। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या थे, बेनिफिट्स ये थे कि हमें इसमें ये पता चल जाएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है, हमें डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पता चलेगा कैसे हो रही है। अब आते हैं